हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय कपिला's इंस्ट्रक्शंस और ऑन डिवोशनल सर्विस, कपिल मुनि के भक्तिमय पथ पर आगे बढ़ने के लिए उपदेश, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उसके श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 11 4 श्लोकों पर चर्चा की, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से कपिल मुनि जिस योग पद्धति का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और जो हमें श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में दिखती है, वो लगभग समांतर रूप से ही आगे चलती हैं। तो उन्होंने बताया किस प्रकार से एक अच्छे जगह पर, शुचिरभूत जगह पर जाकर अच्छा आसन लगाना चाहिए, वहां पर प्राणायाम से अपने मन को निग्रहित करना चाहिए, प्राणायाम से अपने शरीर को निग्रहित किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करके पाप कर्मों से मुक्ति पाई जा सकती है। इंद्रियों को निग्रहित करके भौतिक पदार्थ से जो आसक्ति है वो कम की जा सकती है और भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है। तो ये हमने कल देखा। अब हम देखेंगे कि कपिल मुनि बताते हैं कि जिस भगवान के रूप के ऊपर एक योगी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो रूप कैसा है। तो आज से हम उस श्रृंखला को शुरू करते हैं जहां पे कपिल मुनि भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ही इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच अ योगी शुड सी एंड मेडिटेट ऑन। श्लोक क्रमांक 12। आज की शुरुआत हम मंगलाचरण से करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 12, अध्याय 28। यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। When the mind is perfectly purified by this practice of yoga, one should concentrate on the tip of the nose with half closed eyes and see the form of the Supreme Personality of Godhead. जब अपने इंद्रियों को निग्रहित करके, मन को निग्रहित करके व्यक्ति सुस्थिर अवस्था में आएगा, तब अपनी आंखों को आधा मूंद करके अपनी नासिका के अग्र भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करके भगवान के इस रूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए यहाँ पे बताएं क्या जा रहा है। सी द फॉर्म ऑफ द आफ्टर इन मेडिटेशन व्हाट इज टू बी डन इन मेडिटेशन, वन इज सपोज टू सी द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। व्यक्ति भक्ति में जब भगवान के ऊपर जब अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो ध्यान नथिंगनेस के ऊपर, कुछ नहीं, निराकार निर्विकार निर्विशेष निर्गुण, ऐसा नहीं है। कपिल मुनि यहां बता रहे हैं कि भगवान के किस रूप के ऊपर, अब रूप अर्थात वो साकार हो गया है कि नहीं। रूप निराकार नहीं होता है कि नहीं, फिर वो रूप ही नहीं होता। अगर निराकार है तो वो रूप ही नहीं है। तो भगवान का अस्तित्व साकार है
और वो कैसा रूप होगा इसके बारे में भी हमें बहुत विस्तृत रूप से कपिल मुनि बता रहे हैं. So we see that actually meditating on the Supreme Personality of Godhead's form is actual meditation. ध्यान अर्थात भगवान के स्वरूप के ऊपर. There is no ध्यान धारणा on nothingness or voidism. It just doesn't exist. Yes. कैसे हैं भगवान? श्लोक क्रमांक 13 से इसका वर्णन शुरू होता है. प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भारुणीक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरं. कैसे हैं भगवान? प्रसन्नवदनां भोजं. सो भगवान कैसे हैं? प्रसन्नवदनम. He is always smiling very captivatingly. Yes. श्रीमद् भागवतम also describes भगवान का हास्य कैसा है. भगवान का संपूर्ण शरीर दिव्य है निश्चित रूप से, लेकिन उस दिव्य शरीर का एक भाग बहुत ही खास है. वो है भगवान का मुखारविंद. भगवान का मुखारविंद जितना सुंदर है, इट रियली स्टील्स अवे एवरीवन्स माइंड. और इस मुखारविंद में जैसे इस पूरे शरीर में भगवान का मुख कमल सुंदर है, वैसे ही भगवान के मुख कमल में सबसे ज्यादा कैप्टिवेटिंग है भगवान की स्माइल, कृष्णा स्मित हास्य. सो दैट्स द फर्स्ट स्ट्राइकिंग थिंग. यस, आपको किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन करते समय जो फर्स्ट चीज याद आएगी वो आप सबसे पहले बोलेंगे, है कि नहीं? नेचुरली जो आप सबसे पहले बोल रहे हैं मतलब उस चीज ने आपके मन में घर कर लिया. सो हियर कपिल मुनि ऑल्सो, ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. कपिल मुनि कौन है? स्वयं भगवान है. वो क्या बोल रहे हैं? प्रसन्न वदनाम भोजम. भगवान का सबसे कैप्टिवेटिंग पार्ट क्या है? हिज स्माइल. पद्म गर्भार उणेक्षणम. तो उनका जो मुख कमल है, वो एक मुख है, वो कमल के समान है. पद्म गर्भार उणेक्षणम. ईक्षणम आईज. उनकी आंखें कैसी हैं? पद्म गर्भ अरुण. कमल के अंदर में जो लोटस व्हर्ल, उसमें जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो जैसे हल्के से डार्किश पिंक रहते हैं, वैसे भगवान की आंखें हैं. So he is smiling very captivatingly. His eyes are like lotus, and the color of those eyes is like pinkish red. जैसे हमें कमल के गर्भ में जो पोलन ग्रेन्स आते हैं उनका जो कलर होता है वैसा कलर है. कितना स्पेसिफिक है देखिए. यस, कितना स्पेसिफिक है. हाउ कैन यू से कृष्णा's फॉर्म इज नॉन स्पेसिफिक और कृष्णा's फॉर्म डजंट एग्जिस्ट? अगर कृष्णा's फॉर्म डजंट एग्जिस्ट, पद्म गर्भ अरुण ईक्षणम इतना स्पेसिफिक कहां से आया? नील उत्पल दल श्यामम. भगवान की अंग कांति कैसी है? नील उत्पल दल. तो उत्पल यानी भी लोटस. तो नीले कलर का जो लोटस है, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, उसके कलर के भगवान है. नील उत्पल दल श्यामम. और क्या धारण किए हुए? शंकर चक्र गदाधरम. So when such detailed description is there, how can we say that God's form doesn't exist? So this is very important. Yes. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि अगर हमारा रूप है, हमारा रूप कैसा है हम देखेंगे. हमें अपने यूजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे इमीडिएट माँ पिताजी से मिलते हैं.
इमीडिएट हमारे माँ पिताजी कौन होते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर, हमारा चाल चलन, उठना बैठना, ये सब इमीडिएट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से आता है। तो हमारा रूप है, हमारे पिताजी का रूप है, हमारे दादाजी का रूप है, हमारे परदादा जी का भी कोई रूप था। तो सारी जगहों पे रूप है, तो जो मूल पुरुष है भगवान, उनका रूप नहीं ऐसे कैसे हो गया? इज दिस नॉट जोकिंग? सो मेरा रूप है, मेरे पिताजी का रूप है, तो ऐसे सबसे पहले चले जाते जाएंगे, उनका कोई रूप नहीं है। अरे इज दिस साइंटिफिक? तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य भी अपनी कथा बताते हैं कि 1960 के दशक में हिप्पी कल्चर में अमेरिका में वो मायावाद के कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए, और he was attending those lectures but he was not able to grasp philosophy, क्योंकि मायावाद फिलोसॉफी इतनी घुमावदार है, इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। भगवान स्वयं कहते हैं क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। यस, क्लेशः अधिकरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतस। तो मेरे अव्यक्त रूप के ऊपर जिनका चित्त आसक्त है, those who are concentrating on my impersonal form, it is very difficult. क्लेशः अधिकरः, क्लेश यानी मिजरी, दुख, अधिकरः ज्यादा दुख है वहां पे। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने में बहुत दुख है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट एट ऑल इजी। सो प्रभुपाद जी के ये जो शिष्य थे, रिसेंटली उन्होंने एक मायावाद के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे वगैरह, एंड ही वाज गोइंग थ्रू and he was actually not able to understand. He was trying his best but he was not able to understand. और वो एक लाइब्रेरी में गए एंड ही वाज गोइंग थ्रू बुक्स रैंडमली कि और क्या मिलता है, और क्या मिलता है, और क्या मिलता है। और उस समय उन्हें उस लाइब्रेरी में प्रभुपाद जी का साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दिखा, तो उन्हें लगा अरे वाह कुछ तो मिलेगा यहाँ पे। उन्होंने वो लिया बुक और रैंडमली एक पन्ना खोला, उसमें लिखा हुआ था दिस कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ नथिंगनेस एंड वॉइडिज्म इज सिंपली बोगस। ये एक वाक्य देख करके उन्होंने मायावाद को बाद में छुआ तक नहीं। Just by reading this one sentence, he became a disciple of Prabhupada. That the sense of concentrating on nothingness or voidism is simply bogus. नहीं होगा, वो नहीं होगा। So भगवान स्वयं बताते हैं ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी कहते हैं यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस, सो भगवान का श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप है। ऐसे गुण हैं जिनको हम भौतिक रूप से नाप तोल नहीं सकते, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। अचिंत्य गुणों के स्वामी है भगवान। श्लोक क्रमांक 14। लसद पंकज किंजल्क पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त Kandharam. His loins are covered by a shining cloth, yellowish like filament of a lotus. On his breast he bears the mark of Shrivatsa, a curl of white hair. The brilliant Kaustubha gem is suspended from his neck. तो भगवान ने अपनी कमर के ऊपर पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल पर एक श्रीवत्स का चिन्ह है। ये श्रीवत्स चिन्ह क्या है? इट्स अ कर्ली स्पॉट ऑफ व्हाइट हेयर। भगवान की छाती के ऊपर सफेद बालों का एक कर्ल, लाइक ऐसे घुमावदार, जहां श्रीवत्स, जहां पर लक्ष्मी जी रहती हैं।
तो श्रीवत्स, और उनके गले में कौस्तुभ मणि लटक रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में सारे निवासी चतुर्भुज हैं। सभी के पास शंख चक्र गदा पद्म है, सभी के पास बड़े अच्छे अच्छे विमान हैं, सभी के पास आभूषण हैं, वस्त्र अलंकार हैं। ऑलमोस्ट सभी के चेहरे भी नीलोत्पल दल श्याम है। सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज हुज कृष्णा? पता कैसे चले भगवान कौन है? ये दो चीजें हैं जो बाकी कहीं पर नहीं है। पहला, कौस्तुभ मणि, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, वो किसी और के गले में नहीं। और भगवान के हृदय पर लक्ष्मी का वास है, जो श्रीवत्स चिन्ह से अंकित है, और कहीं नहीं है। So these are two very, very distinct characteristics which separate a devotee of the Lord and the Lord himself. श्लोक क्रमांक 15। मत्तद्विरे फकलया परितं वनमालया परार्ध्य हारवलय किरीटांग धनुरूपम। He also wears around his neck a garland of attractive sylvan flowers, and a swarm of bees intoxicated by its delicious fragrance hums about the garland. He is further superbly adorned with a pearl necklace, a crown, and pairs of armlets, bracelets, and anklets. तो इतना ही नहीं, भगवान अपने गले में वैजयंती माला धारण करते हैं। वैजयंती माला यानी a माला strung with forest flowers, जंगली फूलों की माला, जहां पर बहुत सारे भ्रमर आकर के गुंजन कर रहे हैं। ये माला इतनी सुंदर है, भगवान का वक्षस्थल इतना सुंदर है कि वहां पर भौरे और मधुमक्खियां आके हम वो भ्रमर गुंजन करते हैं। उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, बाजूबंद है, ब्रेसलेट्स हैं और एंकलेट्स हैं, नुपुर है। श्लोक क्रमांक 16। कांचीन गुणोल्लसच्छ्रोणिं हृदयां भोज विष्टरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयनवर्धनम। His loins and hips encircled by a girdle, he stands on the lotus of his devotee's heart. He is most charming to look at, and his serene aspect gladdens the eyes and souls of devotees who behold him. तो उनकी कमर में कमर पट्टा लगा हुआ है, वो एक कमल के पुष्प के ऊपर खड़े हुए हैं और दिखने में अत्यंत सुंदर हैं। His serene aspect gladdened the eyes and the souls of devotees who behold him. तो ये सुंदर रूप देख करके उनके जो भक्त हैं, उनका हृदय सुख से, शांति से, आतुरता से और प्रेम से भर जाता है। यस, सो प्रभुपाद जी बताते हैं, दर्शनीय तमम, दर्शनीय तमम, द गुड, बेटर, बेस्ट, दर्शनीय पर, दर्शनीय तम, यस, गुड, बेटर, बेस्ट। सो दर्शनीय तम, द बेस्ट टू लुक एट। अगर सही में नयन सुख लेना है तो नयन सुख इस भौतिक संसार के व्यक्तियों के अंगों को देखकर नहीं, भगवान के अंगों को देखकर लिया जा सकता है। यस, तो इसीलिए हम देखते हैं दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। तो हम जब भगवान के रूप को अपने हृदय में देखेंगे तो मन हमारा शांत हो जाएगा, आंखों को भी कुछ और देखने की इच्छा नहीं रहेगी अगर हम भगवान का दर्शन कर ले। सो हियर वी सी, हाउ कैन वन से, अगेन इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है, हाउ कैन वन से
Krishna is impersonal. It is मूर्खता. श्लोक क्रमांक 17. अपीच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम. So अपीच्य दर्शन, he is very very beautiful to see. हमने देखा कि what attracts a person in this material world is eyes, and what attracts us to spirituality, ears. The opening to the material world is through eyes, and the opening to the spiritual world is through ears. तो इसलिए हमारे एक भक्त हैं जो अच्छे से जोक करते हैं, आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में कितना अंतर है. बोलते 4 उंगलियों का अंतर है. वही 4 उंगलियों का अंतर है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में. हाँ, ये देखो 4 उंगली. मुंह, सॉरी, आंख, he touches his eyes. 4 उंगली का अंतर है. ये है भौतिक जगत. यस, भौतिक जगत से what is the impetus in material life? It is eyes. And what is the impetus in spiritual life? It is the ears. So what is the difference between material plane and spiritual plane? It is the difference between eyes and ears. What is it? 4 fingers. Yes. So भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में 4 उंगलियों का अंतर है. He is worshipable by inhabitants of every planet. He is ever youthful. And yes, संतम वयसि कैशोरे. कैशोर अर्थात 10 to 15. Yes, ये किशोर अवस्था है. तो भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं. Yes. So बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था. Yes. So Kishore. So this is plus 15. 0 to 1 is Shaishav Avastha, Shishu. 1 to 5 is Balya Avastha, Balak hai. 5 to 10 is Kumar Avastha. 10 to 15 is Pauganda Avastha. And 15 onwards is Kaishor Avastha. So भगवान कैसे हैं? अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च. अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च. This is how Krishna is. So when we hear these authoritative statements from the Vedas, we accept them as they are. जब हम ऐसी सुंदर कथाओं को सुनते हैं, ऐसे वर्णन को सुनते हैं, we don't immediately contradict. We keep partial faith. And slowly, by the mercy of sadhana and by the mercy of Krishna, this faith will become solidified. तो भगवान का दर्शन पिछले 3 श्लोकों में बताया गया है. अब उनका दर्शन लेने के बाद उन्हें प्रसन्न कैसे करें? यस, टेक्स्ट 18. कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवं समग्रम यावन्न व्यवते मनः. The glory of the Lord is always worth singing, for his glories enhance the glories of his devotees. One should therefore meditate upon the Supreme Personality of Godhead and upon his devotees. One should meditate on the eternal form of the Lord until the mind becomes fixed. भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित तब तक करें जब तक स्वाभाविक रूप से ही मन के लिए वो सेकेंड नेचर नहीं बन जाता. Yes.
So unless something becomes second nature, it is very, very difficult to hold. Yes. आर्टिफिशियली हम चीजों को बहुत समय तक होल्ड नहीं कर सकते. तो भक्त जब भगवान के इस रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, धीरे 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 उसका मन क्या होता जाएगा, इट विल बिकम रेडी टू एक्सेप्ट मर्सी. यस, a sadhaka's mind will become ready to accept that mercy. श्लोक क्रमांक 19. स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा. Thus always merged in devotional service, the yogi visualizes the Lord standing, moving, lying down, or sitting within him. For the pastimes of the Supreme Lord are always beautiful and activities. So the yogi visualizes the Lord standing, moving, or lying down, or sitting. तो योगी जो है भगवान को किसी भी स्वरूप में देख सकता है. Lying down or sitting with him, for the pastimes of the Supreme Lord are always beautiful and attractive. भगवान कुछ भी करें, it becomes beautiful and attractive. श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कहीं जा पर चोरी करें तो लोग हमें पहले पकड़ के पीटेंगे, लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं वो प्रख्यात हो जाता है माखन चोर करके. Yes. So this is how we see भगवान के यहाँ सब कुछ एब्सोल्यूट है. There is no question of right and wrong. We have to be connected to Krishna. श्लोक क्रमांक 20. तस्मान् लब्धपदं चित्तं सर्ववयव संहितं विलक्षैकत्र संयुज्यात् देंगे भगवतो मुनिः. In fixing his mind on the eternal form of the Lord, the yogi should not take a collective view of all his limbs, but should fix the mind on each individual limb of the Lord. हम जब भगवान का ध्यान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है. ध्यान कैसे ले? हम सामने माथा टेक करके चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली दर्शन क्या है, ध्यान क्या है? भगवान के एक एक अवयव, भगवान के एक एक शरीर के हिस्से का वर्णन, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना. तो भगवान की अगर विग्रह है तो विग्रहों के चरण कमलों के ऊपर दर्शन कीजिए, विग्रहों के जांघों के ऊपर रक्षण कीजिए, मेडिटेट कीजिए, निश्चित रूप से सब होगा 100%. So तस्मिन् लब्ध्वा चित्तं सर्वपायसवंशितम्. श्लोक क्रमांक 21. संचिन्तयेद् भगवच्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहाल्शनलाढ्यम् उत्तुंगरक्त विलसत् नखं चक्रावत् ज्योत्स्नाभिराहत मधुदन्यान्धकरम्. Devotee should first concentrate his mind on the lotus feet, which are adorned with the marks of thunderbolt, a gourd, a banner, and a lotus. The splendor of their beautiful baby nails resembles the orbit of the moon and dispels the quick gloom of one's heart. भगवान का नाम लेने से स्वाभाविक रूप से क्या होता है, भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.
Yes, this is the first and foremost thing. Yes, the splendor of their spiritual, of their beautiful ruby nails resembles the orbit of the common man. So we see the glories of Krishna. कौन है वो? He is not an ordinary personality. As soon as we know this, janma karma च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं. Yes. So आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में इतना ही. कल श्लोक क्रमांक 22 से फिर से शुरू करेंगे. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.